आज के टॉप 5 में आप देखेंगे गर्मी, बीजेपी और शिवसेना, कोरोना की तीसरी लहर, दीदियों को डाटा एंट्री का प्रशिक्षण और अटक सकता है 10वीं 12वीं का रिजल्ट। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला हेडलाइन से। जान ही नहीं, करोड़ों की जॉब भी छीन रही गर्मी, सबसे ज्यादा भारत पर होगा असर। क्या भाजपा और शिवसेना का होगा गठबंधन? देवेंद्र फडणवीस के बयान से अटकलों का बाजार हुआ गर्म। कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा के बीच बच्चों को सुरक्षित रखने को लेकर बनी रणनीति। JSLPS बुढ़मू की 70 सक्रिय दीदियों को डाटा एंट्री का दिया गया प्रशिक्षण। अटक सकता है 10वीं 12वीं के 80,000 छात्रों का रिजल्ट, 10 दिन में छात्रों का प्रैक्टिकल होना जरूरी, अभी तक नहीं मिली है इजाजत। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं avianpost.com। टॉप 5 में हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में कुछ दिन पहले तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। उस वक्त मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी थी। यह हाल उस वक्त का था जब देश में मानसून का इंतजार हो रहा था। जून जुलाई के महीने में ऐसी गर्मी पड़ेगी, इस बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन सच तो यह है कि धरती तेजी से गर्म हो रही है और इससे ज्यादा गर्मी देखने को मिल सकता है। पिछले साल जून में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की क्लाइमेट चेंज पर एक रिपोर्ट आई थी। क्लाइमेट चेंज पर यह केंद्र सरकार की पहली रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इस सदी की आखिर तक यानी 2100 ईस्वी तक देश का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, इस सदी के आखिर तक गर्म दिन 55% और गर्म रातें 70% तक बढ़ जाएंगी। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में घमासान चलता ही रहता है, कभी शिवसेना सांसद संजय राउत के बयानों से तो कभी कांग्रेस प्रदेश प्रमुख नाना पटोले के बयानों के चलते, और अंततः एनसीपी प्रमुख शरद पवार गठबंधन को एकजुट बनाए रखने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। लेकिन इन दिनों भाजपा और शिवसेना के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। कई मौके पर शिवसेना के नेताओं और भाजपा के नेताओं को साथ देखा गया है। हाल ही में शिवसेना सांसद संजय राउत ने भाजपा नेता आशीष शेलार के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि इस संबंध में एनसीपी नेता का भी बयान सामने आया था। एनसीपी नेता ने कहा था कि इस तरह की अफवाहें जितनी ज्यादा फैलेंगी, महाविकास आघाड़ी गठबंधन उतना ही मजबूत होगा। इसी बीच मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के बयान ने तहलका मचा दिया है। दरअसल मीडिया कर्मियों ने देवेंद्र फडणवीस से भाजपा तथा शिवसेना के फिर से एक साथ आने की संभावना के बारे में सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और पूर्व सहयोगी शिवसेना दुश्मन नहीं है, हालांकि उनके बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं। भाजपा नेता ने कहा कि राजनीतिक में कोई किंतु परंतु नहीं होता, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। भाजपा नेता के साथ मुलाकात को लेकर संजय राउत ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया था कि हमारे बीच राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर हम सार्वजनिक कार्यक्रमों में आमने सामने आते हैं तो अभिवादन जरूर करेंगे। पूरे देश में फैली कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर की चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन डॉक्टरों और एक्सपर्ट का मानना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। झारखंड में कोरोना की संभावित तीसरी लहर में करीब 7 लाख बच्चों के संक्रमित होने का अंदेशा लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 18 साल से नीचे 1,43,49,680 की आबादी है, जिसमें 5% के हिसाब से 7,17,484 के संक्रमित होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें 40% बच्चों के सिम्टोमेटिक होने, 82% बच्चों में माइल्ड केस, 15% बच्चों में मॉडरेट केस व 3% बच्चों में सीवियस केस का अनुमान है। कोरोना वायरस संक्रमण से संक्रमित होने के 2 से 4 सप्ताह बाद कई बच्चों में मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम पाया गया है, जो कोरोना के बाद एक दूसरी समस्या साबित होगी। सोमवार को JSLPS के द्वारा आयोजित बुढ़मू प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा सभागार में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण में बुढ़मू प्रखंड से 14 पंचायत के 70 सक्रिय दीदियों को डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में आधार सीडिंग, मोबाइल नंबर तथा बीमा जैसे मुद्दों पर चर्चा किया गया। ऑपरेटिंग में होने वाली समस्याओं और समाधान पर चर्चा किया गया। साथ ही बीमा से जुड़ी एक कॉलम को बारीकी से नोट करने का निर्देश दिया गया, ताकि बीमा क्लेम में किसी को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उक्त बातें प्रशिक्षण के दौरान JSLPS पदाधिकारी BPM रेखा कुमारी ने कहा। झारखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के करीब 80,000 छात्रों का रिजल्ट रुक सकता है। अगले 10 दिन में इन छात्रों का प्रैक्टिकल होना है। प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग से इजाजत मांगी है, लेकिन फिलहाल अभी तक इसकी अनुमति नहीं मिली है। ये वे छात्र हैं जो कोरोना महामारी के कारण प्रैक्टिकल नहीं दे सके थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार झारखंड एकेडमिक काउंसिल को 10वीं और 12वीं के नतीजे जुलाई महीने में ही जारी करने हैं। इसे देखते हुए स्कूलों को छात्रों के प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के अंक 13 जुलाई तक अपलोड करने हैं।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं की परीक्षा के लिए 4,30,000 और 12वीं की परीक्षा के लिए 3,40,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें से करीब 80,000 छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हो सकी है। कोरोना के चलते अप्रैल माह में प्रैक्टिकल परीक्षा समय से पहले ही स्थगित कर दिए गए थे। इसके बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 10वीं का रिजल्ट 9वीं और 12वीं का रिजल्ट 11वीं में मिले अंकों के आधार पर तैयार कर रहा है। इसमें थ्योरी के पेपर के मार्क काउंसिल देगी तो प्रैक्टिकल और इंटर्न असेसमेंट के मार्क स्कूल देंगे। झारखंड में शिक्षा विभाग का कहना है कि 85 से 90% छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं हो गई हैं। बचे हुए 10 से 15% छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं ली जानी बाकी है। अभी आप देख रहे थे एवीएन पोस्ट की टॉप 5 न्यूज। और भी खबरों के लिए बने रहिए एवीएन पोस्ट के साथ।